महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान जारी है। महाराष्ट्र की कुल 8,25,91,826 मतदाता 4,119 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 90,403 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की कुल विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर यानी 287 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 282, बीजेपी 280, एनसीपी 278, एमएनएस 219, सीपीआई 34 और सीपीएम 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य की 83 सीटों पर 15 से अधिक उम्मीदवार हैं। नांदेड़ दक्षिण विधानसभा पर सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार हैं। कुल 1,699 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या 276 है। महाराष्ट्र को जीतने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तरह ही मोदी कार्ड पर दांव लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे और उन्होंने यहां 27 रैलियां की। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है, इसीलिए मोदी लहर की परीक्षा इसी में होनी है। जीत बीजेपी के विस्तार को नए पंख लगा सकती है, लेकिन हार की आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचेगी। महाराष्ट्र में ये पहला विधानसभा चुनाव है जब बाला साहब ठाकरे नहीं है। शिवसेना की बागडोर उद्धव ठाकरे के हाथों में है। बीजेपी से अलग होकर शिवसेना को स्थापित करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे के लिए भी ये चुनाव खुद को साबित करने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने वाली एमएनएस लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में ये चुनाव राज्य के लिए बेहद अहम है। इस चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी का साथ भी टूट गया। 15 साल सत्ता में रहने के बाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों को जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझना पड़ रहा है, वहीं अलग अलग होने से इन्हें खुद को साबित करने की भी चुनौती है। लेकिन इस सब के बीच जनता के लिए भी चुनाव की चुनौती है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वैसे तो 15 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 5 पार्टियों के बीच है। बीजेपी और शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती टूटी है, तो कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया है। पहले जहां जनता को मुख्य 2 गठबंधनों के बीच में ही चुनाव करना पड़ता था, वहीं इस बार उसे इन 4-5 बड़ी पार्टियों के बीच चुनाव करना है। इसके अलावा राज ठाकरे की एमएनएस भी है, जिसने मुकाबले को और दिलचस्प बनाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।